हमारे धर्म में औरतों और कन्याओं को शक्ति माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जाओ। और नवरात्रि में व्रत और भोज किया जाता है। लेकिन आप लोगों के भगवान राम, कृष्ण, न जाने कौन कौन है। किसी की पत्नी किडनैप हो जाती है तो कोई हजारों रानियां रखता है। बहुत अजीब सा नहीं लगता? ये रखो उधर। जब भगवान इंसान बनकर धरती पर आए तो उन्होंने अपने बनाए हुए कायदे कानून खुद पे भी लागू किए। और जैसा हर आम इंसान के साथ होता है, उनके साथ भी वही हुआ। और जरूरत पड़ने पर उन्होंने ये भी दिखाया कि सर्वशक्तिमान वही है। और जो तुम कहती हो कि कृष्ण की कितनी सारी रानियां थी, वो लाखों रानियां नहीं, वो सारे उनके भक्त थे। और भगवान तो सबके साथ रहता है। ये सारी बातें आपको किस्से और कहानियों की तरह नहीं लगती? अब जैसे ये तुम्हें पता होना चाहिए कि राम की जन्मभूमि अयोध्या है, नेपाल में माता सीता की, रावण की लंका है, मथुरा, द्वारका, काशी, और ये सारे प्रूफ हमारे धर्म में ही है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में सनातन की निशानियां हैं, समझी? चलिए। क्या बात है, आज अब फिर बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। आप ना आज की नमाज मेरे साथ पढ़िए। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा। तुम्ही नहीं, हमारे यहाँ भी मदरसे में हमारे कई दोस्त थे जो हर वक्त धर्म की बातें करते थे, जैसे कि तुम करती हो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैंने बस आपको उदास देखा तो। रोजा जी? धर्म कोई चक्की नहीं है जिसमें आदमी पिसता रहे। धर्म एक जीने और इंसानियत सिखाने का रास्ता है, समझी? और वैसे भी जन्नत तो सिर्फ मर्दों को मिलेगी, तुमको नहीं। फिर क्यों परेशान हो? एक बार ध्यान लगाकर ओम का जाप करके देखो। औरों का तो पता नहीं, पर तुमको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। आज से हमारे यहाँ शरई कानून लागू हो रहा है, जिसमें टीवी देखना, गाने गाना या गाने सुनना, शराब पीना, मोबाइल रखना और कैरम खेलने पर सख्त पाबंदी रहेगी। कोई भी ख्वातीन अपने घरों से बगैर पर्दा न रहे। जिन लोगों ने भी इस कानून को तोड़ने की कोशिश की, उसे शरीयत के हिसाब सख्त सजा। ये सब क्या है रोजा? आज से हमारे मजहब में ऐसा ही होता है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं नहीं मानती ये सब। मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये अजहरुल साहब का फतवा है।
तुमने हमेशा इनकी तरफदारी की है। तुम भी तो औरत हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम भी इंसानों की तरह जो चीज मर्जी पहनो, जहाँ जी जाए घूमो फिरो? नहीं, मैं नहीं चाहती ये। क्यों? चाहा था जब नई नई शादी हुई थी, शौहर के घर गई थी, घर वालों की बहुत याद आती थी। पास में एक फूफी रहा करती थी मेरी, तो एक दिन अपने देवर के साथ दोपहर में उनके घर चली गई। और आपको पता है जब मैं वापस आई तो क्या हुआ? क्या? मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। ओ माय गॉड, इतनी छोटी बात को लेकर? आपको पता है मेरे पास न रहने के लिए घर था, न कुछ खाने के लिए। मैं बहुत बेबस हो गई थी। मैं अपना तो घर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। और फिर उसके बाद अजरुल साहब, पता है उन्होंने क्या किया? अगर ये दोबारा तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो शरीयत के मुताबिक हलाले के बाद ही इसे हम तुम पर जायज कर पाएंगे। हुजूर, मुझे मंजूर है। नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके रहते हुए मैं किसी और के साथ? खामोश, ये शरई मसला है। जाने दीजिए हुजूर, आप इसकी बातों में मत आइए। हलाला किसके साथ होना है वो आप तय कीजिए। याकूब साहब हलाले के लिए बेहतर रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए ना अजरुल साहब, ऐसा ना करें। एक बार बोलिए, ऐसा ना करें हुजूर। मेरी बात सुनिए हुजूर, ऐसा मत करिए। आप बोलिए ना। फिर क्या हुआ? अल्लाह के वास्ते छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं उससे गुजारिशें करती रही कि मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे, पर उसने मेरी एक न सुनी। फिर जब एक नई औरत आई तब उसने मुझे तलाक दिया। तब तक शमशाद दूसरी शादी कर चुका था और मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए। उनकी हवेली के बाहर कई दिनों तक भूखी प्यासी ऐसे ही पड़ी रही। फिर उन्होंने मुझ पे तरस खा के यहाँ नौकरी पे रखवा दिया। तुम बहुत बहादुर हो रोजा। आज तक मुझे लगता था कि मैंने हिंदू होते हुए बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज पता चला कि तुमने मुसलमान होते हुए भी बेगुनाह की सजा काटी है। डिवोर्स दे हस्बैंड और हलाला हो बीवी का, ये कैसी बात हुई यार रोजा? मुझे माफ कर दो बहन। मुझे पता है मेरी बातों से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। हाँ बताओ। नहीं, ये सही वक्त नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। फिलहाल मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, आप यहाँ पे सेफ नहीं है। क्या? आप अपना ख्याल रखिए। मिस करूंगा मैं आपको। अल्लाह के नाम पे कुछ, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए। अल्लाह आपको बरकत दे। अल्लाह के नाम पे कुछ, अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात। स्नेहा, तुम जैसे को तो भीख देना भी गुनाह है, लेकिन तुम्हारी ये हालत। दीदी, उसने
मुझे 1 साल बाद ही तलाक दे दिया और मेरी ये हालत हो गई है। तुम जैसी लड़की जब अपने धर्म के खिलाफ जाकर शादी करती है ना, तो कई लड़कियों के रास्ते खुल जाते हैं और फिर वो लड़कियां भी वही करती है। और उन लड़कियों के साथ क्या होता है ना, वो अंजाम भी लोगों को पता होना चाहिए। दीदी सुनो ना, दीदी दीदी मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं रोजा बात कर रही हूँ। रोजा, कहाँ गायब हो तुम? मैं तुम्हारे घर भी आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आप मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। मैडम, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये जो प्रतीक साहब है, ये प्रतीक नहीं, अतीक खान है, MP महमूद साहब के भाई। तुम क्या बोल रही हो रोजा? हाँ, और मुझे भी नौकरी पे सिर्फ इसीलिए रखा गया था ताकि मैं आप जैसे को इस्लाम में ला सकूं। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ दीनी बातें करती थी। पर तुम हो कहाँ? आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मेरी बात सुने। MP महमूद का और अतीक का बहुत बड़ा नेटवर्क है। उनका जो काम है बांग्लादेश से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। और हिंदुओं की जो दीनी किताबें हैं ना, वो गलत छापकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। मैडम, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? हेलो रोजा, हेलो 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 हेलो। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि घर से बाहर मत निकलना। मैं कहीं रोमांस करने नहीं गई थी। रोजा मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो गायब हो गई थी। अरे मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि हमें यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। वजह? वजह क्योंकि तुम विदेशी हो। ये वजह नहीं है। मेरे साथ आए हुए लोग 2000 देकर इस देश के नागरिक बन चुके हैं। और मुझे बस बेवकूफ बनाया गया। इसका मतलब? मैं खूब जानती हूँ कि तुम MP महमूद खान के भाई प्रतीक नहीं अतीक हो। वेद और पुराण में झूठी बातें छापकर हिंदुओं को गुमराह कर रहे हो। और मेरी जैसी कई हिंदू लड़कियां तुम्हारे लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। और वो कई बच्चों की माँ भी बन चुकी हैं। मुझे और मेरे महादेव की आस्था को इतना कमजोर मत समझना अतीक खान कि मैं तुम्हारे एहसान भूल जाऊं। एहसान होता ना तो आज तुम मेरी होती। तुम झूठे और मक्कार हो, साथ ही हैवान भी हूं मैं। अब बहुत हुआ। मेरी तो तुम अतीक खान को मारोगी? मैं अतीक खान को नहीं, मैं एक राक्षस का वध करूंगी। तुम मौत की ओर बढ़ रहे हो। स्टोरी रोक दो और प्रज्ञा वाली जो है लाइव कर दो। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। पांडे, ऑल सेट? यस। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा शुक्ला, लेके हाजिर हूं एक ऐसी कहानी जो अक्सर दबा दी जाती है। ये कहानी है बंगाली हिंदू लड़की सुहासिनी की। आओ सुने ये कहानी सुहासिनी की जुबानी। मैं हूँ सुहासिनी भट्टाचार्य और मैं एक बंगाली हिंदू हूँ। जब देश का बंटवारा हुआ तब पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं की आबादी 20 से 25% थी और आज सिर्फ 1 से 2% है। बाकी सब कहाँ गए? कभी सोचा है आप लोगों ने?
मेरी जैसी लाखों लड़कियों को उठा लिया गया, जबरदस्ती निकाह कराया गया, मारा गया, जलाया गया, खुले आम बलात्कार किया गया, और आप लोग सब सोते रहे क्योंकि आपके घरों में तो सब ठीक था। आप सैकड़ों जातियों में बंटकर आरक्षण के लिए लड़ते रहे और वोट लेकर लोग राज करते रहे, और गरीब सिर्फ गरीब ही रह गया। विदेशी मुल्कों में मारे काटे गए हिंदुओं के लिए जब भारत सरकार कानून लाती है तो बंगाल सरकार किसको खुश करने के लिए इस कानून का विरोध करती है? कभी पूछा है आप लोगों ने? आखिर हिंदू कहाँ जाएंगे? उनके पास कलमा पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। जब भी कोई पार्टी वोट मांगे तो उससे ये जरूर पूछो कि वो अपने विश्व के इकलौते देश के हिंदुओं के लिए क्या कर रही है। अगर वो सेक्युलर होने की बात करते हैं तो उनसे पूछो कि कश्मीर में, बंगाल में, केरल में, असम में, नू और मेवात में जो होता है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? मैं अपने बाबा के साथ रहती थी कि अचानक एक रात मस्जिद से भीड़ निकली और उस भीड़ ने मेरी पूरी दुनिया जला डाली। मेरे सामने मेरे बाबा का गला काट दिया। क्या यह साधारण बात है? अगर आप लोगों के साथ हुआ होता तो पिछले 1 साल से मैं बंगाल में दर-दर भटक रही हूँ अपनी पहचान के लिए, और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बंगाल में 5-10 लोगों का मरना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इसे अपनी नियति बना ली है। कल मैं रहूं ना रहूं, इस देश को, बंगाल को जागना ही होगा, जागना ही होगा, जागना ही होगा। सुहासिनी जैसी लाखों लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी देश में करोड़ों की संख्या में फैल चुके हैं। ये देश के लिए नासूर बने हुए हैं। क्यों? आखिर क्यों तूने हमारे घर के चिराग को बुझा दिया? क्यों?
धोखा दिया। धोखा उसने नहीं, तूने दिया। तुझे तो मैं सुंदरबन में ही चबा गया होता। मैंने मरहूम अतीक साहब को बहुत समझाया, लेकिन पता नहीं उन्हें इस लड़की में क्या दिखाई दिया। काजी साहब जी, हम अभी इससे निकाह पढ़ेंगे जी। मेरे ख्याल से इद्दत के दिन निकल जाने दीजिए। नहीं, अभी के अभी। काजी, महमूद खान वल्द सऊद खान से आपका निकाह सिक्काए रियाजुल हक महर 786 रुपए पर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? हर हाल में हिंदू सदैव। क्या आपको कबूल है? हर हाल में हिंदू सदैव। क्या आपको कबूल है? हर हाल में हिंदू सदैव। सुहासिनी जैसी तमाम लड़कियों की कहानियां यहाँ की मिट्टी में दफन है, जिन्हें कोई नहीं जानता। उन सभी दिवंगत आत्माओं को हमारी